नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ बेसिक चीजों को रिकॉल करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको जानना होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी पहले हमको प्रोग्रेशन को समझना होगा कि भैया प्रोग्रेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा, प्रोग्रेशन से भी पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप बेसिक चीजों को रिकॉल नहीं करोगे तब तक आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम्स अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, दैट इज वाई हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने बेसिक चीजों को रिकॉल कर लेना है। ठीक है, अच्छा, बेसिक चीजों में, ठीक है, बेसिक चीजों में हम लोग क्या करेंगे, बेसिक चीजों में हम लोग सबसे पहले रिकॉल करेंगे सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, सीक्वेंस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपके पास कोई भी नंबर्स है। ठीक है, आपके पास मान लो कुछ नंबर्स है। ठीक है, उस नंबर्स को आपने क्या किया, एक डिफिनिट ऑर्डर पर अरेंज कर दिया। फिर से आपके पास जो भी नंबर्स उस नंबर्स को आपने क्या कर दिया, एक डिफिनिट ऑर्डर पर अरेंज कर दिया। ठीक है, तो वो जो अरेंजमेंट हुआ, ठीक है, वो जो अरेंजमेंट हुआ उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस। आगे बात समझ। फिर से आपके पास जो भी नंबर है उस नंबर्स को आपने क्या कर देना है, एक डिफिनिट ऑर्डर पर अरेंज कर देना है, एक सर्टेन रूल के हिसाब से उसको अरेंज कर देना है। ठीक है, और वो जो अरेंजमेंट होगा उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, तो उस अरेंजमेंट को बोलेंगे सीक्वेंस। आगे बात समझ। फिर से तो आपके पास कोई भी नंबर है उसको आप क्या करो, अरेंज कर दो, एक डिफिनिट ऑर्डर के आधार पर अरेंज कर दो, एक सर्टेन रूल के आधार पर अरेंज कर दो। ठीक है, तो वो जो अरेंजमेंट हो गया नंबर्स का, उन अरेंजमेंट को बोलेंगे सीक्वेंस। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखिए आप ध्यान से। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं 4, 7, 10, 13, 16। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो नंबर्स हैं कौन कौन से नंबर्स हैं, तो 4, 7, 10, 13 और क्या चीज 16 है ना। यहाँ पे क्या है, आपके पास कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, इनको देखो आप ध्यान से कि इनको किस बेसिस पर अरेंज किया गया है। ठीक है, इनको किस बेसिस पर अरेंज किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या भैया, कि 4 में 3 जोड़ा गया है। ठीक है, 7 में भी 3 जोड़ा गया है, यानी हर एक नंबर में कितना ऐड किया गया है, तो 3 ऐड किया गया है। ठीक है, यानी प्रीसीडिंग टर्म में 3 ऐड किया गया है, तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो कैसे मिले हैं, वो आपको कैसे प्राप्त हुए हैं, तो वो आपको प्रीसीडिंग टर्म में 3 जोड़ने पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये जो हो गया एक सीक्वेंस हो गया। ये क्या हो गया, एक सीक्वेंस हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसको देखो ध्यान से, इसको देखो, यहाँ पे क्या है, 2 है, 6 है, 18 है, 54 है। तो खुद देखोगे आप ध्यान से, तो भैया यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 6। आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 18। 18 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 54। यानी यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो किया गया है। यहाँ पे प्रीसीडिंग टर्म में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तब जाके आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। आगे बात समझ। तो जो भी आपके पास डाटा है, जो भी आपके पास नंबर्स हैं, उसको आप क्या करो, एक सर्टेन रूल के आधार पर, एक सर्टेन बेसिस पर अरेंज कर दो। ठीक है, और वो जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे, सीक्वेंस बोलोगे। ठीक है, इसको भी देख लो आप एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5 है ना, 5 है, 3 है, 1 है, -1 है और -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस, यानी 5 में से 2 घटाया गया है, 3 में से 2 घटाया गया है, 1 में से 2 घटाया गया है, और -1 में से भी कितना घटाया गया है, 2 घटाया गया है। तो कितना मिल गया यहाँ पे आपको, -3 मिल गया। यानी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ जो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी नेक्स्ट टर्म मिल रहा है वो प्रीसीडिंग टर्म में से 2 घटाने पर मिल रहा है। फिर से नेक्स्ट टर्म यहाँ जो मिल रहा है वो आपको प्रीसीडिंग टर्म में से 2 घटाने पर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो तीनों है, ये तीनों क्या हो गए, आपके सीक्वेंस हो गए। क्यों सीक्वेंस हो गए, क्योंकि ये जो तीनों आपके पास, ठीक है, तीनों आपके पास जो सेट अवेलेबल है, ठीक है, इनको क्या किया गया है, एक डिफिनिट ऑर्डर के आधार पर अरेंज किया गया है।
ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए अभी तीनों का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तीनों का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला वाला में क्या था कि पहला वाला में हर एक टर्म जो था, हर एक टर्म आपको कैसे मिल रहा था, आपको हर एक टर्म ऐड करने पर मिल रहा था। कितना ऐड करने पर मिल रहा था? 3 ऐड करने पर मिल रहा था। और 3 आप किस में ऐड कर रहे थे? तो प्रीसीडिंग टर्म में। ठीक है, अच्छा दूसरा आपको कैसे मिल रहा था? तो दूसरा में आपको, है ना, दूसरे वाले में आपको हर एक टर्म कैसे मिल रहा था? तो जब आप प्रीसीडिंग टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तब आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा था। ठीक है, अच्छा थर्ड वाले में क्या हो रहा था? तो थर्ड वाले में आपको हर एक टर्म कैसे मिल रहा था? तो जब आप प्रीसीडिंग टर्म में से कितना घटा रहे थे? 2 घटा रहे थे। ठीक है, तब जाके आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एक पैटर्न हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? तो ये एक पैटर्न हो गया। ठीक है, या इसको आप बोलो कि भैया ये एक रूल हो गया, और इसी रूल के आधार पर, इसी रूल के क्या चीज बेसिस पर, ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है? नंबर्स को अरेंज किया गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो भी अरेंजमेंट है, ठीक है, यहाँ पे 3 अरेंजमेंट है नंबर्स के, तो ये जो तीनों अरेंजमेंट है, ये तीनों अरेंजमेंट क्या है? सीक्वेंस है। एकदम क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से? ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर। अब देखिए सीक्वेंस समझ आ गया है ना। अब बात करते हैं सीरीज की। ठीक है, अगर आपको सीक्वेंस अच्छे तरीके से समझ आ गया तब बात करते हैं किसकी? सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो पहला सीक्वेंस यहाँ पे क्या था? पहला सीक्वेंस था यहाँ पे दैट इज 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन, है ना। इस प्रकार से ये आपका पहला सीक्वेंस था। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है? ये जो कॉमा है यहाँ पे क्या है? कॉमा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कॉमा है। इस कॉमा को आपने रिप्लेस कर देना है। इस कॉमा को आपने क्या कर देना है? रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस कर देना है? तो प्लस के सिंबल से आपने रिप्लेस कर देना है। अगली बात समझिए, आपने क्या करना है? कॉमा को फिर से, कॉमा को आपने क्या कर देना है? रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस कर देना है? प्लस के सिंबल से आपने रिप्लेस कर देना है। और जैसे ही आप रिप्लेस करोगे आपको वो जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज का मतलब सिंपल सा है, क्या है भैया? कि कॉमा, ठीक है, जो कॉमा है, ठीक है, कॉमा को रिप्लेस करो, आप वहां पे क्या कर दो? प्लस लगा दो। कॉमा को रिप्लेस कर दो, प्लस लगा दो। ठीक है, तो वो जो सीक्वेंस है आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीरीज में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सीक्वेंस का आइडिया लग गया होगा और सीरीज का भी आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं, देखिए ये 4 हो गया, है ना, 4, 7, 10, 13, ये सब क्या हो गए? टर्म्स हो गए। ठीक है, ये सब क्या हो गए? टर्म्स हो गए। किसके टर्म्स हो गए? सीक्वेंस के टर्म्स हो गए। ठीक है, अच्छा सीरीज हमको कैसे मिला? तो जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जितने भी टर्म्स हैं इसको हमने क्या किया? यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं इसको हमने क्या किया? ऐड किया, है ना। इसको हमने क्या किया? ऐड किया। किसको ऐड किया? तो हमने सीक्वेंस के टर्म को ऐड करा। हमने क्या करा? जितने भी जो भी सीक्वेंस था, ठीक है, जो भी क्या था? सीक्वेंस था, उसके टर्म्स को हमने क्या करा? ऐड किया। ठीक है, और जैसे सीक्वेंस के टर्म्स को हमने ऐड किया, हमने क्या किया? ऐड किया। हमको क्या मिल गया? तो हमको सीरीज मिल गया। आगे बात समझना, हमको क्या मिल गया? तो हमको सीरीज मिल गया। ठीक है, डेफिनेशन पढ़िए, यहाँ पे आप एक बार डेफिनेशन पढ़िए। क्या है भैया डेफिनेशन? द एल्जेब्रिक सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, जो भी आपके पास सीक्वेंस है, ठीक है, जो भी आपके पास क्या है? सीक्वेंस है, ठीक है, उसके जितने भी टर्म्स हैं अगर उनको आप क्या करते हो? जोड़ देते हो, ऐड कर देते हो, ठीक है, तब वो जो सीक्वेंस है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो वो सीक्वेंस आपका सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 सीरीज मिल गए। ठीक है, 3 सीरीज मिल गए। और ये 3 सीरीज कहां से आए? तो ये जो 3 सीक्वेंस थे, यहाँ पे जो 3 सीक्वेंस थे, ठीक है, इन तीनों सीक्वेंस को हमने क्या कर दिया? सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट कर दिया? तो सिंपली हमने क्या किया? कॉमा को रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया भैया? तो प्लस के सिंबल से हमने रिप्लेस कर दिया। आगे बात समझना, ठीक है ना। अच्छा यहां तक क्लियर हो गया कि भैया सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि भैया सीक्वेंस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, देखिए अब हमने बात करना है किसके बारे में? सीक्वेंस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, अब देखिए सीक्वेंस जो होते हैं, ठीक है, सीक्वेंस जो होते हैं ये मेनली 2 तरह के होते हैं। ठीक है, सीक्वेंस जो होते हैं ये मेनली कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है भैया? तो 2 तरह के सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, याद रखिएगा। एक कौन सा होता है? फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, दूसरा क्या होता है भैया? तो दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। एकदम क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से? फिर से
सीक्वेंस समझ आ गया ना? एक बार देख लो फिर से एक बार, ठीक है? हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए सीक्वेंस, आ जाओ भैया सीक्वेंस फिर से, तो यहाँ पे देखो ये सीक्वेंस था, ठीक है? ये क्या था? सीक्वेंस था। तो जो भी आपके पास डाटा है उसको एक सर्टेन पैटर्न पे, एक सर्टेन रूल पे अरेंज कर दोगे तो वो सीक्वेंस हो गया, ठीक है? सीरीज का मतलब क्या हुआ? तो कुछ नहीं करना है, आपको कॉमा को रिप्लेस कर देना है प्लस से, ठीक है? तो क्या बन जाएगा? सीरीज बन जाएगा, ठीक है? उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो भैया कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड व्हाट? सीरीज, ठीक है? इज कॉल्ड व्हाट? सीरीज। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हमने सम किया था, दैट इज वाई हम लोग इसको एसएन से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? तो एसएन से डिनोट करेंगे, ठीक है ना? 2 टर्म का सम होगा तो S2 से, 3 टर्म का अगर सम होगा तो S3 से, ठीक है? 10 टर्म का सम होगा तो हम लोग S10 से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे, ठीक है? और सम के बारे में हम लोग थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, अभी बस आपको यह समझ लेना है, क्या समझ लेना है कि भैया सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, और सीक्वेंस 2 तरह के होते हैं, ठीक है? सीक्वेंस 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा भैया? तो एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है? एक क्या होता है? फाइनाइट सीक्वेंस। दूसरा क्या होता है? तो इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है? अच्छा, अब बताइए, यहाँ पे सीक्वेंस दिए गए हैं, ठीक है? यहाँ पे 2 आपके पास सीक्वेंस दिए गए हैं, ठीक है? अच्छा, ये क्या ये सीक्वेंस है? पहले ये बताओ सोच समझ के, क्या ये सीक्वेंस है? तो नहीं, ये सीक्वेंस नहीं है, सीरीज है। यहाँ पे आपके पास 2 सीरीज गिवन है, ठीक है? लेकिन हम इनको क्या कर सकते हैं? सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो सिंपल, आपको प्लस का जो सिंबल है उसको हटा देना है और कॉमा से रिप्लेस कर देना है। प्लस का सिंबल हटाओ, कॉमा से रिप्लेस कर दो, ठीक है? तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका सीक्वेंस, ठीक है? ये क्या बन गया? तो ये बन गया सीक्वेंस। और ये दोनों क्या है आपके? तो ये दोनों जो है सीरीज है। कैसे पता सीरीज है? क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? तो प्लस लगा हुआ है, ठीक है? तो याद रखिएगा सीक्वेंस 2 तरह के होते हैं, ठीक है? कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं? तो भैया एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है? अच्छा, सीक्वेंस क्लियर हो गया ना? सीक्वेंस का सिंपल सा मतलब क्या भैया? कि जो भी आपके पास डाटा है उसको अरेंज कर दो, ठीक है? और आप सिंपल तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड नंबर्स, अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड नंबर, ठीक है? अच्छा, खैर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? सीक्वेंस के टाइप के बारे में, है ना? और 2 तरह के सीक्वेंस होते हैं, ठीक है? कौन कौन सा भैया? एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है? अब देखिए, अब फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है? तो सिंपल शब्दों में कहा जाए कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड है, ठीक है? अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो क्या है? फिक्स है, फाइनाइट है, ठीक है? तो उस तरह का जो सीक्वेंस होगा उसको बोलेंगे फाइनाइट। क्या बोलेंगे भैया? फाइनाइट सीक्वेंस। फिर से, अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फाइनाइट है, फिक्स्ड है, कि भैया यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस है उसमें 2 है, 3 है, 4 है, मतलब फिक्स है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है अगर वो फिक्स है तो बोलेंगे भैया वो फाइनाइट है, ठीक है? अच्छा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फिक्स नहीं है, यानी इनफाइनाइट है, आपको पता नहीं है कि जो भी आपके पास सीक्वेंस है, ठीक है, जो भी आपके पास सीक्वेंस है उसमें कितने टर्म्स हैं, अगर आपको पता नहीं है, यानी इनफाइनाइट है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इनफाइनाइट है ना? जैसे ये देखिए, ये वाला देखिए, ये क्या है? 1 2 3 4, अब ये डॉट 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 है, तो आपको पता नहीं है कि भैया इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप बोल सकते हो कि ये जो सीक्वेंस है ये किस तरह का सीक्वेंस है? तो ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है? किस तरह का सीक्वेंस है? तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है? अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए, आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या भैया कि इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? तो इनफाइनाइट सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। आप ऐसे भी बोल सकते हो भैया इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? तो एक फंक्शन होता है, ठीक है? इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? एक फंक्शन होता है, ठीक है, हुज डोमेन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है? फंक्शन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? ठीक है, तो ये सब हमने आपको ऑलरेडी फंक्शन में बता रखा है, ठीक है? तो उम्मीद है आपको सीक्वेंस का आइडिया लग गया होगा, आपको सीरीज भी समझ आ गया होगा, आपको फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, इन सारी चीजों का आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है? अब देखिए, अब क्या, अब थोड़ा टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? टर्म्स के बारे में, ठीक है? तो देखिए, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कि भैया ये जो है 1 2 3 4, ठीक है? यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने 1 2 3 4, ठीक है? डॉट 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 डॉट, ठीक है? तो ये क्लियर कट क्या है भैया? ये एक सीक्वेंस है, ये क्या है? एक सीक्वेंस है, ये तो क्लियर है,
अच्छा, क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि यहाँ पे जो भी टर्म्स हैं एक डेफिनेट पैटर्न पर लिखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, किस तरह का सीक्वेंस है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये जो है एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, तो आप टर्म तो नहीं बता सकते ना कि भैया यहाँ पे कितने टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये किस तरह का सीक्वेंस है, ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इसमें टर्म्स का पता ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, क्या याद रखिएगा कि भैया टर्म्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यानी T1, फर्स्ट टर्म यानी T1, ठीक है। सेकेंड टर्म यानी T2, थर्ड टर्म यानी T3, ठीक है। और nth टर्म, ठीक है, ये जो Tn है ना, Tn का मतलब होता है nth टर्म, याद रखिएगा। T1 का मतलब फिर से देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, आपको बेहतर समझ आएगा, ठीक है। T1 का मतलब याद रखिएगा क्या है भैया, T1 का मतलब फर्स्ट टर्म, यानी ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये क्या हो गया T3, ये क्या हो गया T4। तो T1 का मतलब सिंपल सी बात है, क्या है भैया, T1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, ठीक है। T2 का मतलब क्या है, तो भैया T2 का मतलब होता है सेकेंड टर्म। T3 का मतलब क्या होता है, तो T3 का मतलब होता है क्या चीज, थर्ड टर्म, ठीक है। और ये जो Tn है, तो Tn का मतलब सिंपल सा है nth टर्म, ठीक है। Tn का मतलब क्या हो गया, तो nth टर्म, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सीक्वेंस का आइडिया लग गया होगा, फाइनाइट सीक्वेंस का आइडिया लग गया होगा, और इनफाइनाइट सीक्वेंस का आइडिया भी लग गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन देख लीजिए, है भैया, है कि नहीं। अब देखिए, तो अगर सीक्वेंस टर्मिनेट कर जाता है, सीक्वेंस जो है अगर टर्मिनेट कर जाता है, रुक जाता है, ठीक है, या आप ऐसे बोलो कि किसी भी सीक्वेंस के पास अगर लास्ट टर्म होता है, ठीक है, किसी भी सीक्वेंस के पास अगर लास्ट टर्म होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भैया वो जो है फाइनाइट सीक्वेंस है। वो कौन सा सीक्वेंस है, तो वो एक फाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, अगर सीक्वेंस जारी रहता है, इफ अ सीक्वेंस इज कंटिन्यूअस, अगर लगातार वो सीक्वेंस आगे बढ़ते रहता है, ठीक है, या आप ऐसे बोलो कि भैया एक ऐसा सीक्वेंस जिसके पास लास्ट टर्म नहीं होता है, तो उस तरह के सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। जैसे यहां पे देख लो, आप मान लो कि 1 2 3 4 है, ठीक है, बस हमने इसको यहां तक रोक दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये हो गया 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब ये जो हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एक इनफाइनाइट क्या चीज, सीक्वेंस। तो फिर से अगर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स है तो फाइनाइट, ठीक है, या अगर सीक्वेंस टर्मिनेट कर जा रहा है तब भी फाइनाइट, या अगर सीक्वेंस, ठीक है, जो भी सीक्वेंस है अगर उसके पास कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म है, कौन सा टर्म है, तो लास्ट टर्म है तब भी फाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब कि भैया अगर उसके पास लास्ट टर्म नहीं है, ठीक है, लास्ट टर्म नहीं है, अगर सीक्वेंस क्या है, कंटिन्यूअस सीक्वेंस लगातार बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह के केस में क्या बोलेंगे भैया, जो सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा कि भैया सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, सीक्वेंस का तो अच्छे तरीके से आपको आइडिया लग गया होगा। और जितने भी नंबर्स होते हैं सीक्वेंस में, ठीक है, जितने भी नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं टर्म्स, ठीक है, इसका भी आइडिया लग गया होगा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस है, ठीक है, यहाँ पे एक सीक्वेंस है, देख लो अच्छे तरीके से कि भैया ये सीक्वेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो कैसे पहचानोगे, तो सिंपल तरीका है कि देखना है कि भैया जो भी आपके पास यहाँ पे डाटा अवेलेबल है, यहाँ पे जो भी आपके पास नंबर्स अवेलेबल है, क्या ये नंबर्स एक सर्टेन रूल पर लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो आप बोल सकते हो 100% कि भैया ये एक सीक्वेंस है, ये क्या है, एक सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस है। अब देखो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म, और अभी हमने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म को आप किससे डिनोट करोगे, तो T1 से। 8 क्या हो गया, 8 क्या हो गया, तो 8 हो गया आपका सेकेंड टर्म, यानी T2 कितना निकल गया, तो 8 हो गया। T3 यानी थर्ड टर्म, T3 यानी क्या चीज, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितना है आपका, 12 है, ठीक है, थर्ड टर्म कितना है, 12 है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये देखो, ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये क्या हो गया, सिक्स्थ टर्म हो गया, क्या हो गया, ये सिक्स्थ टर्म हो गया, ठीक है। फिर ये सातवां, फिर ये क्या हो गया, 8वां टर्म, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सीक्वेंस का आइडिया अच्छी तरीके से लग गया होगा, ठीक है। फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, टर्म का भी आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब देख के बताओ खुद से आप कि ये जो सीक्वेंस है ये किस तरह का सीक्वेंस है, फाइनाइट सीक्वेंस है कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखो आपको पता नहीं कि भैया ये डॉट 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 आगे बढ़ते जा रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो सीक्वेंस है ये किस तरह का सीक्वेंस है, ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। ये जो है आपका एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फिक्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्म फिक्स्ड नहीं है। या आप ऐसे बोलो कि इसके पास कोई लास्ट टर्म नहीं है, या इसको ऐसे बोलो आप
कि भैया ये जो सीक्वेंस है ये कंटिन्यूअस लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए क्या भैया, यहाँ पे सीक्वेंस को डिफरेंट डिफरेंट वेज के थ्रू डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन याद रखिएगा। सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस इज अ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन ऑर्डर्ड लिस्ट। याद रखिएगा, सीक्वेंस क्या होता है, तो एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसका हम लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, तो एक ऑर्डर्ड लिस्ट को, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो सीक्वेंस को कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, फ्रॉम द सबसेट, ठीक है, फ्रॉम अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ क्या इंटीजर्स। ठीक है, तो सिंपल आप ऐसे समझ लो, इतना अगर आपको समस्या हो रही है तो सिंपल समझ लो क्या भैया, कि जो भी आपके पास डाटा है उसको अगर आप एक सर्टेन रूल पर अरेंज कर दोगे तो वो सीक्वेंस का लाएगा। ठीक है, अच्छा यहां तक क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। अब देखिए, अब सीक्वेंस को डिनोट कैसे करोगे, आप सीक्वेंस को नोटेट कैसे करोगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है ना इस प्रकार से ब्रेसेस के अंदर आपको एन लिख देना है। ठीक है, ब्रेसेस के अंदर आपको क्या लिख देना है, एन। तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि सीक्वेंस को हम लोग किस प्रकार से नोटेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका होता है, ब्रेसेस के अंदर ए एन लिख देना है आपको। क्या लिख देना है, ब्रेसेस के अंदर आपको ए एन लिख देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, एन के अंदर जितना भी टर्म होगा, इच एन इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, इच एन इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ क्या चीज, सीक्वेंस। यानी ये जो एन है, ठीक है, एन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा nth टर्म। ठीक है, एन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो एन को बोलेंगे nth टर्म। याद रखिएगा, एन को यानी एन यानी क्या चीज, nth टर्म। ठीक है, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अच्छा, अब एन के अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे, एन के अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे उनको हम लोग बोलेंगे टर्म्स। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे टर्म्स। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एन का एग्जैक्ट मतलब क्या है। ठीक है, एन का एग्जैक्ट मतलब क्या है। यहां तो हमने देख लिया कि भैया ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ये हमारा nth टर्म है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी सीक्वेंस को हम लोग an से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखिए, किसी भी सीक्वेंस को हम लोग an से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए, अब आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भैया सीक्वेंस क्या होता है और आपका सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आप खुद से बताइए देख के, ये किस तरह का सीक्वेंस है। ये जो है आपका, है ना, ये जो सीक्वेंस है ये किस तरह का सीक्वेंस है, तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लगातार बढ़ते जा रहा है। ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो 3 डॉट होते हैं, ठीक है, इन 3 डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलिप्सिस बोलते हैं। याद रखिएगा, ये जो 3 डॉट हम लोग यूजुअली लिखते हैं, ठीक है, तो ये जो 3 डॉट होते हैं, इन 3 डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलिप्सिस बोलते हैं, है ना। और इसका मतलब क्या होता है कि भैया कंटिन्यूज, आगे वो बढ़ते जा रहा है, आगे वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 डॉट इंडिकेट कर रहा है कि भैया ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है ना। ये जो 3 डॉट है, ठीक है, ये 3 डॉट क्या कर रहा है, ये 3 डॉट इंडिकेट करता है कि भैया जो सीक्वेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है, यानी सीक्वेंस में जो टर्म्स है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उस सीक्वेंस का लास्ट टर्म नहीं है। ठीक है, वो सीक्वेंस कंटिन्यूज होते जाएगा। ठीक है, अगर फिक्स टर्म हो गया किसी भी सीक्वेंस में, अगर फिक्स टर्म हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या हो गया, एक फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, है ना। अच्छा, सबसे पहले देख लो क्या ये सीक्वेंस है कि नहीं है, तो यस ये सीक्वेंस है। ये देखो 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां तक तो आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया nth टर्म का मतलब क्या है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि भैया n का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो n का मतलब होता है nth टर्म। ठीक है, लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, थोड़ा वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पहले समझिए एक बार खुद से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको समझना क्या है, हमको समझना है nth टर्म को। ठीक है, हमको क्या समझना है, nth टर्म को। ठीक है, और जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है, कि कोई भी आपके पास सीक्वेंस है, कोई भी आपके पास क्या है, सीक्वेंस है, तो उसको आप किससे डिनोट करोगे, उसको आप an से डिनोट करोगे, यानी nth टर्म से क्या करोगे, डिनोट करोगे, है ना। अच्छा, अब nth टर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप ऐसे बोलो कि nth टर्म जो होता है एक रूल होता है,
है ना। nth टर्म जो होता है क्या होता है, एक रूल होता है, एक रूल को एक्सप्लेन करता है, समझिएगा ध्यान से। nth टर्म जो होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि nth टर्म जो होता है यानी an जो होता है, ठीक है, an जो होता है ये क्या करता है, एक रूल को, ठीक है, जिस रूल पर, ठीक है, जिस रूल पर आपका सीक्वेंस है, ठीक है, जिस रूल पर आपका सीक्वेंस बेस्ड है उस रूल को ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है, उस रूल को ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। यानी एन का मतलब क्या चाहिए, एन यानी nth टर्म, और nth टर्म क्या करता है, nth टर्म जो होता है कि जो भी सीक्वेंस में जो डाटा है वो जिस रूल पर बेस्ड है उस रूल को एक्सप्लेन करता है, उस रूल को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 है, 2, 5, 8, 11, 14, 17, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये नंबर हमको जो है ये कैसे मिल रहा है, जब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, है ना। जब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ईच नंबर इन दिस सीक्वेंस इज 1 लेस देन द मल्टीपल ऑफ 3। हम लोग बोल सकते हैं कि इच नंबर इन दिस सीक्वेंस, हर एक नंबर जो है इस सीक्वेंस में वो क्या है, वो जो है इज 1 लेस देन, एक कम है, एक क्या है, कम है, किससे एक कम है, 3 के मल्टीपल से, 3 के मल्टीपल से एक कम है, 3 के मल्टीपल से क्या है, तो एक कम है, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से कैसे, ठीक है, समझिएगा। तो क्या हम लोग 2 को लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। 5 को लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 2 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 3 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, 3 इंटू 4 माइनस 1, है ना। इसको भी लिख सकते हैं क्या हम लोग, 3 इंटू 5 माइनस 1, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, क्या ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, इस सीक्वेंस को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ये तो हमने समझा दिया कि भैया एन से डिनोट करेंगे। अच्छा, एन करता क्या है, तो जिस, ठीक है, जिस पैटर्न पर, ठीक है, जिस पैटर्न या जिस रूल पर ये जो नंबर्स लिखे गए हैं उस रूल को, उस नंबर को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल क्या निकला, तो यहाँ पे रूल निकला ये कि भैया ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये जो नंबर्स हैं ये किस फॉर्मेट पर है, ये जो है आपके 3n-1 के फॉर्मेट पर है, 3n-1 के फॉर्मेट पर है, ठीक है। 3n-1, देखो फिर से 3 इंटू 1 -1, 3 इंटू 2 -1, 3 इंटू 3 -1, 11 को लिख सकते हो ना आप कितना, 3 गुना 4 -1, 14 को कितना लिख सकते हो, 3 गुना 5 -1, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो nth टर्म है, यहाँ जो nth टर्म है वो nth टर्म कितना है, दैट इज 3n-1, और यहाँ पे n किससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ जो n है आपका, ठीक है, यहाँ जो आपका n है, ठीक है, ये जो n है, n किससे बिलोंग कर रहा है, तो n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, n किससे बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया ना, ठीक है। और देखिए, और आपको कुछ एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है, 1 है, 1/2 है, 1/3 है, और 1 क्या है, 4 है, ठीक है। अब देखिए, अब इस सीक्वेंस को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है, इस सीक्वेंस को हम लोग an से डिनोट करेंगे, है ना। इस प्रकार से हम लोग nth टर्म लिख देंगे यानी an लिख देंगे और उसको ब्रेसेस के अंडर में डाल देंगे, है ना। और यहाँ पे हमने बताया कि nth टर्म करता क्या है, nth टर्म जो है यानी an जो है, ठीक है, ये जो भी डाटा है, जो भी नंबर्स हैं, जिस रूल पर बेस्ड है उस रूल को डिस्क्राइब करता है, जिस रूल पर बेस्ड है उस रूल को ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो खुद देखो आप ध्यान से कि भैया ये किस रूल पर है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो है 1/n, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल है दैट इज an इक्वल टू क्या है, an इक्वल टू है यहाँ पे 1/n, यहाँ जो nth टर्म है वो कितना है, दैट इज 1/n, यानी यहाँ पे जो भी नंबर्स लिखे गए हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे नंबर्स लिखे गए हैं वो सारे 1/n के फॉर्मेट पर लिखे गए हैं। और यहाँ जो n है आपका, ठीक है, यहाँ जो n है देख लो सारे पॉजिटिव नंबर्स है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि n बिलोंग्स टू z प्लस, n बिलोंग्स टू क्या चीज, z प्लस, यानी यहाँ पे जो n लिए गए हैं, ये जो सारे n है, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिए गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से nth टर्म का मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है, nth टर्म का मतलब। तो फिर से एक बार nth टर्म करता क्या है, तो जो भी टर्म्स हैं जिस पैटर्न पर लिखे गए हैं उस पैटर्न को, उस रूल को डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। चलिए यहां तक उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो an है, ये an इंडिकेट क्या करता है, an क्या इंडिकेट करता है, तो जिस रूल पर,
ठीक है, जिस रूल पर सीक्वेंस बेस्ड है उस रूल को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, उस रूल को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। और एन को हम लोग nth टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 3 6 9 12। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भैया ये जो 3 है, ठीक है, ये 3 into 1 है। ठीक है, 6 जो है इसको आप लिख सकते हो 3 into 2, 9 को लिख सकते हो 3 into 3, 12 को लिख सकते हो 3 into 4, है ना। तो आप बोल सकते हो कि भैया यहाँ पे जो nth टर्म है, यहाँ जो nth टर्म है वो कितना है, 3n है। यहाँ जो nth टर्म है वो कितना है, 3n है। और यहाँ जो n है, ठीक है, n किससे बिलोंग कर रहा है, तो n कैपिटल N से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये 1 2 3 4 ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको nth टर्म का नॉलेज समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस दिए हुए हैं। ठीक है, इन सीक्वेंस को आपने ध्यान में रख लेना है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये क्या है, तो ये इवन नंबर है। ठीक है, ये क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, ये क्या है, तो ऑड नंबर है। ठीक है, और इवन नंबर आपको पता होगा। ठीक है, तो इसको यानी ये जो यहाँ पे सीक्वेंस है, ठीक है, यहाँ पे जो सीक्वेंस है इसका nth टर्म कैसे लिखोगे आप, तो इसका nth टर्म आप इस प्रकार से लिख सकते हो, an इक्वल टू 2n। an इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो 2n। और यहाँ पे लिख देना कि n जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, तो n जो है वो कैपिटल N से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये क्या है आपका, ये ऑड नंबर्स है। ठीक है, और ये किसका मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, और इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो an इक्वल टू क्या चीज, 3n। और यहाँ पे दिखा देना कि भैया n जो है वो किससे बिलोंग करेगा, तो कैपिटल N से, यानी नेचुरल नंबर से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली आप इस प्रकार से सारे को लिख सकते हो। देखिए जैसे ये वाला है, तो ये देखिए ये क्या है, स्क्वायर के फॉर्मेट पर है, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब इसका nth टर्म क्या होगा, तो इसका nth टर्म आप ऐसे लिख सकते हो, n इक्वल टू n स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे n किससे बिलोंग कर रहा है आपका, तो n से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से आप जो है किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म कैलकुलेट कर सकते हो, nth टर्म लिख सकते हो। अगली बात समझ में, फिर से ये क्या हो गया, एक सीक्वेंस हो गया। ठीक है, कौन सा सीक्वेंस हो गया, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। कैसे पता, क्योंकि भैया यहाँ पे इलिप्सिस है, यहाँ पे क्या है, इलिप्सिस है। ठीक है, और इलिप्सिस है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, इसका पैटर्न क्या है, तो 2n का पैटर्न है, यानी इसका nth टर्म क्या है, तो इसका nth टर्म हो गया 2n। ठीक है, ये इसका हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए यहां तक उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो nth टर्म है, ठीक है, ये जो nth टर्म है जिसको हम लोग an बोल रहे हैं। ठीक है, nth टर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अभी तक nth टर्म को an बोल रहे हैं, है ना। तो ये जो nth टर्म है इसको जनरल टर्म भी कहा जाता है, समझिएगा ध्यान से, nth टर्म को जनरल टर्म भी कहा जाता है। ठीक है, फिर से nth टर्म को क्या कहा जाता है, तो जनरल टर्म भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए, nth टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो an से डिनोट करते हैं। ठीक है, nth टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो an से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर a1 दिख गया है ना, अगर आपको a1 दिख गया, देखिए ये सब a है आपका। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे ये सब a लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब a है। ठीक है, तो अगर a1 है यानी कौन सा टर्म हो गया, तो फर्स्ट टर्म हो गया। a1 यानी कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म। a2 यानी कौन सा टर्म, सेकंड टर्म। a3 यानी थर्ड टर्म। a4 यानी फोर्थ टर्म। a5 यानी क्या चीज, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा एक दो पॉइंट और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप a के जगह पे आप t का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि T1 भी क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, A1 भी क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यूजुअली जो होता है A और T का यूज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा nth टर्म क्या होता है, तो डिस्क्राइब करता है कि जो भी डाटा है, जो भी नंबर्स हैं वो किस पैटर्न पर बेस्ड है। और nth टर्म को जनरल टर्म भी कहा जाता है। ठीक है, nth टर्म को जनरल टर्म भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए क्या भैया, तो अभी तक, ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक आपको एक सीक्वेंस दिया जा रहा था। ठीक है, अभी तक आपको एक सीक्वेंस मिल रहा था और उस सीक्वेंस का आप nth टर्म निकाल रहे थे। nth टर्म यानी जनरल टर्म आप निकाल रहे थे। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, अभी तक आपको एक सीक्वेंस मिल रहा था, ये सीक्वेंस दिया था और सीक्वेंस से आप क्या कर रहे थे, सीक्वेंस से आप जनरल टर्म निकाल रहे थे, यानी nth टर्म आप निकाल रहे थे। ठीक है, अच्छा
अब क्या है, अब आपको जो है, अब आपको क्या मिल जाएगा, अब आपको nth टर्म दिया जाएगा, अब आपको nth टर्म दिया जाएगा, ठीक है, nth टर्म दिया जाएगा, ठीक है। और आपसे बोला जाएगा कि भैया आप सीक्वेंस निकालो, आप क्या निकालो, सीक्वेंस निकालो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आपको टर्म निकालना है, तो 5 टर्म निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप सिंपली, ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे यानी 4n-5 है, ये आपका क्या हो गया, nth टर्म हो गया, है ना, ये क्या हो गया आपका nth टर्म हो गया। यहाँ पे कितना टर्म बोला है निकालने को, 5 टर्म बोला है, तो सबसे पहले आपको n की वैल्यू 1 रखनी है, फिर 2 रखनी है, फिर 3 रखनी है, फिर 4 रखनी है, फिर 5 रख देनी है, ठीक है। और वैल्यू रखोगे 1 2 3 4 5 वैल्यू रखोगे, और जो मिल जाएगा वो सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या हो गया, यहाँ पे 1 रखा आपने तो ये मिला आपको, यानी -1 मिला, 2 रखा आपने तो 3 मिला, 3 रखोगे तो आपको मिलेगा 7, 4 रखोगे तो देन यू गेट 11, ठीक है, 5 रखोगे देन यू गेट 15। तो यहाँ पे क्या निकल गया, -1, 3, 7, 11 और 15, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, ये आपका निकल गया एक सीक्वेंस, ये क्या निकल गया, एक सीक्वेंस निकल गया, ठीक है। किस तरह का सीक्वेंस है, तो ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। किस तरह का सीक्वेंस है, तो ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, इस सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या था, तो ये इसका जनरल टर्म था, क्या था इस सीक्वेंस का जनरल टर्म, तो an इक्वल टू क्या था, या इसको nth टर्म बोलो, ठीक है, nth टर्म बोलो, या इसको tn बोलो, या इसको आप जनरल टर्म बोलो, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। फिर से आप इसको an बोलो, इसको आप tn बोलो, ठीक है, या इसको आप जनरल टर्म बोलो, तीनों क्या है, एक ही चीज है, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। और तीनों का टारगेट एक ही है, क्या है भैया, कि जो भी नंबर्स हैं, जो भी सीक्वेंस के अंडर नंबर्स हैं, वो जिस पैटर्न पर है उस पैटर्न को एक्सप्लेन करना, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे nth टर्म गिवन है, ये क्या है, हो गया आपका nth टर्म, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि भैया आप 5 टर्म निकालो, फर्स्ट 5 टर्म निकालो, सेम प्रोसीजर, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, तो यहां से क्या निकल जाएगा आपको, तो यहां से आपको फर्स्ट 5 टर्म मिल जाएंगे, यानी ये आपका सीक्वेंस बन गया, क्या बन गया, तो 5, 9, 13, 17, 21, ठीक है, डॉट डॉट डाल देना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये सब आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक दो चीज और देख लो, ठीक है। यहाँ पे जो जनरल टर्म है, ठीक है, ये जो जनरल टर्म यहाँ पे आपको जो दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो जनरल टर्म है आपका, ठीक है, जिसको हम लोग nth टर्म बोलते हैं, या जिसको हम लोग tn बोलते हैं, an बोलते हैं, या tn बोलते हैं, सब एक ही चीज है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो जनरल टर्म है, ठीक है, ये किस फॉर्मेट पर है, ठीक है, ये किस फॉर्म पे है, तो ये लीनियर फॉर्म पे है, ठीक है, किस फॉर्म पर है, तो लीनियर फॉर्म पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो जनरल टर्म दिया हुआ है, ये क्या है आपका, ये है आपका जनरल टर्म, है ना, ये क्या है, तो ये आपका जनरल टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिग्री 2 है, तो आप बोल सकते हो कि भैया ये क्वाड्रेटिक है ना, ये जो जनरल टर्म है ये किस फॉर्म पे है, तो ये जो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म पे है, ठीक है। और यहाँ भी क्या बोला गया है कि भैया आप फर्स्ट 4 टर्म निकालो, सिंपल सा रूल वही करना है, 1 2 3 4 पुट कर दो, है ना। तो 1 पुट करोगे देन यू गेट 5, 2 पुट करोगे देन यू गेट 11, 3 पुट करोगे देन यू गेट 21, 4 पुट करोगे देन यू गेट 35, ठीक है। तो 5, 11, 21, 35, तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया आपका सीक्वेंस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, ठीक है।